हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्री ट्रायल स्टेज की। तो प्री ट्रायल स्टेज में सबसे पहले जब भी कोई इंसान को किसी ऑफेंस के बारे में पता लगता है कि यहाँ पे कोई घटना हुई है, तो वह पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस जिसमें बेल मिल जाती है, तो पुलिस सिर्फ एक रिपोर्ट रजिस्टर कर लेगी। बट अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब कि सीरियस ऑफेंस होता है और उसमें बेल नहीं मिल सकती है, तो पुलिस उसकी एफआईआर रजिस्टर करेगी। एफआईआर रजिस्टर होती है सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है केस की। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यानी कि मजिस्ट्रेट की हमें अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है केस में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। लेकिन अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो प्रायर अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है एक्यूज्ड को। कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी कि सीरियस ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंडर कंप्लीट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसको फिर अगर वो उसके साथ कंप्लीट नहीं होती तो उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखने के लिए जज से और मतलब कि एक्सटेंशन मांगा जा सकता है। लेकिन विद इन द 24 आवर्स उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और सीआरपीसी में भी है। फिर आफ्टर अगर इन्वेस्टिगेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है और लगता है कि कोई उसको मतलब प्राइमा फेसी कोई भी उसको एविडेंस नहीं मिले और कोई मतलब केस नहीं बन रहा है, प्राइमा फेसी किसी ने जैसे गलत वो कर दिया, गलत केस दायर कर दिया, तो वो कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर देगा कि कोई केस नहीं बन रहा है। लेकिन अगर केस बन रहा है, उसे दिख रहा है कि हाँ ये केस में सच्चाई है और केस बन रहा है, तो वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगा। और चार्जशीट के प्रोविजंस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट द मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस। और चार्जशीट कहाँ फाइल होती है? चार्जशीट होती है कोर्ट में फाइल। तो कोर्ट में फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट फिर उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है। उसका ट्रायल शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट दोनों पार्टी की हियरिंग मतलब कि चार्ज फ्रेम करते हैं। अब इसमें होता है स्टेप 8। फिर मजिस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया, सर्विस ऑफ समन और वारंट, अगर कॉग्निजेबल है तो वारंट करेगा, वैसे बिना वारंट के भी कर सकते हैं। समन यानी कि वो कोर्ट में हाजिरी देने के लिए बुलाए कि तुम कोर्ट में आ जाओ। वारंट यानी कि ये दोनों नॉन कॉग्निजेबल में इशू करते हैं, और मतलब अगर कोई भाग गया तो उस केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी करते हैं। वारंट यानी कि पुलिस उसको अरेस्ट करके लाएगी। ये समन और वारंट में डिफरेंस है। तो उसको कोर्ट ऑर्डर देती है कि उसमें कोर्ट में आओ। एक्यूज कोर्ट में आता है एडवोकेट के साथ, फाइलिंग बेल एप्लीकेशन फाइल करता है और श्योरिटी देने के लिए। अब कोर्ट इसमें डिसीजन क्या लेगी? चार्जशीट, अगर चार्जशीट रिजेक्ट हो गई तो एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, ट्रायल से पहले एक स्टेज होती है चार्ज फ्रेम करने की, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगे। फिर अगर एक्सेप्ट हो जाती है चार्जशीट तो वो केस उसका ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। और फाइनल रिपोर्ट जिस उस केस में जहाँ पे पुलिस को लगता है कि इस केस में कोई केस नहीं बन रहा है, तो अगर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है, द केस गोज बैक फॉर इन्वेस्टिगेशन और पोस्ट फॉर ट्रायल डायरेक्टली। कि कोर्ट को लगता है नहीं भाई केस तो बन रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? या तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगी केस को, या फिर डायरेक्ट ट्रायल शुरू कर देगी। अगर कोर्ट फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया जाते। अब स्टेप 12 में क्या है?
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, यहाँ पे चार्जशीट बन गई और चार्जशीट एक्सेप्ट हो गई, तो अब फिर चार्ज फ्रेम दोनों पार्ट। आफ्टर कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, Step 13, convict the accused on plea of guilty. If the accused pleads guilty, अगर मतलब कि accused मान लेता है कि मैं ही गुनहगार हूँ, तो कोर्ट क्या करेगी, उसे कन्विक्ट कर लेगी। If the accused pleads not guilty, वो नहीं मानता कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, तो केस इज पोस्टेड फॉर ट्रायल, तो ट्रायल शुरू हो जाता है। उसके बाद स्टेप 15, ये अब हमारी ट्रायल की स्टेज शुरू हो गई। प्री ट्रायल की स्टेज में चार्ज वगैरह का हमारा चलता है, अब हमारी ट्रायल की स्टेज शुरू हो गई। तो ट्रायल की स्टेज में सबसे पहले क्या होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। द कोर्ट रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस एविडेंस टू प्रूव द गिल्ट सच एज विटनेस स्टेटमेंट, दिस इज ऑब्टेन्ड थ्रू चीफ एग्जामिनेशन। वो चाहते हैं कि अब तुम एविडेंस वगैरह ले आओ और अपना मतलब कि क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे अपोजिट पार्टी है उसका गिल्ट साबित करो। इसमें चीफ एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद एक्यूज्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द एक्यूज्ड टू बी हर्ड एंड एक्सप्लेन द फैक्ट्स एंड circumstances of the case. The statements of accused can be used against him in the trial. और उसकी जो स्टेटमेंट्स है उसको यूज किया जा सकता है उसके अगेंस्ट ट्रायल में, तो इसमें वो वाला प्रोविजन नहीं लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम उसके स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं। और सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी देते नो वन शेल बी लेफ्ट अनहर्ड। फिर स्टेप 17 में होता है डिफेंस एविडेंस given to the accused, क्योंकि accused defense in a case where is not being acquitted to produce so as to defense his case, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो एक्विट नहीं होता यानी कि उसको बरी नहीं किया जाता, कि तुम अपने लिए अपने केस को एक बार और डिफेंड कर सकते हो। फिर होते फाइनल आर्ग्यूमेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस काउंसिल प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स, दोनों पार्टी के एडवोकेट्स अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। स्टेप 19 में जजमेंट एंड सेंटेंस। द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट कंटेन्स रीजंस फॉर एक्विटल और कन्विक्शन। अगर एक्विटल होता है यानी कि उसको बरी किया जाता है तो उसके रीजन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर उसको कन्विक्ट किया जाता है यानी कि उसको जेल में बंद करने की उसको सजा दी जाती है, तो उसके भी रीजन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर केस है तो आर्ग्यूमेंट्स डन, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स हो चुके होते हैं। अगर समन केस है तो द पार्टीज नीड नॉट आर्ग्यू। अगर आपको पता होगा एक दो तरीके के केस का ट्रायल चलता है, एक होते हैं वारंट ट्रायल केस और एक होता है समन। समन में पार्टी को आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मैंने आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसलिए ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से, तो वारंट ट्रायल के केस में आर्ग्यूमेंट होते हैं। स्टेप 20 जजमेंट ऑफ पासिंग सेंटेंस। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस द कोर्ट फाइनली डिसाइड्स व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर द। जब आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या पनिशमेंट देनी चाहिए एक्यूज्ड को। अब आती है पोस्ट ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज में सारे आर्ग्यूमेंट एविडेंस ये सब हो जाता है पोस्ट ट्रायल स्टेज, और उसमें जजमेंट भी जो जज है अपनी रिकॉर्ड करते हैं। अब है पोस्ट ट्रायल स्टेज, इसमें होता है अपील या फिर रिवीजन। मतलब कि अगर किसी को जजमेंट से कोई वो है तो फिर वो अपील फाइल कर सकता है। अपील कैन बी फाइल्ड बाय पार्टी aggrieved by judgment on acquittal, conviction, sentence. Arguments are placed before appellate court by both parties. Revision, where there is a right of appeal provided but no appeal was filed, the session court or a high court can entertain a revision in its discretion to prevent miscarriage of justice अगर by the। अपील तो जो पार्टी है वो खुद ही एग्रीव्ड होके फाइल करती है, लेकिन रिवीजन इट्स डिफरेंट। रिवीजन में पार्टी उस अपील को यूज नहीं करती। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर लगता है कि ये गलत हुआ है इस इंसान के साथ, वो तो खुद कॉग्निजेंस लेते हैं। दिस इज रिवीजन। Step 22 judgment of the appellate court having revision jurisdiction। अपीलेट को रिबट द लोअर, उसको मतलब कि रिबट कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं कि ये जजमेंट सही है। Executioner, finally if the accused is convicted by all relevant court and appealed, then he is sent to jail। This is the stage, full trial stage of criminal
ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए और ऐसे ही लॉ से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज बने रहे मेरे चैनल के साथ लॉ माइंड्स। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।